हमारे साथ रोजित गांव के सरपंच मौजूद है, जिगर डुंगरानी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी कि जिस तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पर शराब बेची जा रही है। उनसे ही सीधे बात करते हैं। जिगर, आपने क्या कंप्लेंट की थी और किस तरीके के हालात यहाँ पे थे? मैंने 4 दिन को कंप्लेंट की थी कि मेरे गांव में दारू की बिक्री हो रही है और यहाँ सब कुछ भी कर रहे हैं, घर पे झगड़ा कर रहे हैं, महिलाओं के कुछ भी होता है। इसकी वजह से मैंने एसीपी को और एसपी को और पीएसआई को भी दोनों को लिखित में दिया था और बाद में आए, राउंड अप लगाकर चले गए। बाद में मैंने और एक कंप्लेंट की कि यहाँ मेरे गांव में छोटा बच्चा भी दारू पीता है, 15 साल का बच्चा दारू पीते हुए मैंने देखा है, फिर भी इसका कोई रिजल्ट आया नहीं। बाद में ये रिजल्ट आया। मतलब आपने पहले से ही कंप्लेंट की हुई थी, गांव में इसकी पूरी तकलीफ थी? हाँ, तकलीफ थी। यहाँ दारू पी के सब हंगामा कर रहे थे, यहाँ वहाँ घूमते हैं, किसी की सोसाइटी में आ जा सकते, ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने कंप्लेंट पहले ही की थी। लेकिन हमने सुना है कि महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी, उतनी खराब हालत है यहाँ पे? नहीं, उतने तो नहीं, पर होती, कभी कभार होती। तो जब आपने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस को आपने कहा कि आप एक्शन लीजिए, तो पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? कार्यवाही ऐसी कि राउंड अप पर आए, पर यहाँ कोई मिला नहीं और सब भाग गए। वो कैसे भागे हो तो आप समझ ही गए होंगे। कुछ बात मिली होगी वहाँ से कि हम आ रहे हैं, तो वही वे भागेंगे ना, वरना भागेंगे कैसे? तो आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि पुलिस के साथ मिली भगत की वजह से ही हुआ? हाँ, सही है। फिलहाल इस अब ये जो पूरी घटना हुई है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे और किस तरीके की एक्शन की डिमांड करेंगे? ये मैं तो तंत्र को ही बोलूँगा कि इसका जल्द से जल्द कुछ निराकरण लाए। दारू बंदी ही होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं, सभी जगह। गुजरात में ऐसे बोल रहे हैं दारू बंद है, यहाँ तो दारू बिक रहा है, आपके सामने है ना। और इतने लोग मर गए। कितने लोग मर गए, अभी तो संख्या बढ़ रही है। अभी गांव में से और लोग आ रहे हैं, जिसको ये सामने आ रहा है वो। साफ तौर पे रोजित गांव के सरपंच हमसे बात करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके के हालात थे। लगातार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये इनका आरोप है कि जो बूटलेगर्स है और साथ ही जो पुलिस है, उनकी मिली भगत की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने सारे लोगों की जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एमएलए राजेश गोयल जी मौजूद है। सर, जिस तरीके की घटना हुई है, क्या कहेंगे पहले? ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी निंदा की जाती है और ये हमारे और हमारे विस्तार के लिए बहुत निंदनीय घटना है। कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है, कितने लोग गंभीर है, क्या कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है? अभी तक 28 लोगों के मौत होने की पुष्टि मिली है और जो बरवाला तालुका का रोजित गांव है, वहाँ 9 से 10 की मृत्यु हुई है। पोलारपुर गांव है बरवाला तालुका, वहाँ 1 हुए। बरवाला तालुका का जो राणपरे गांव है, वहाँ 3 मौत हुई है। धंधुका तालुका के आकरू गांव है, वहाँ 3 की मौत हुई है। धंधुका तालुका का अणियाली गांव है, वहाँ पे 3 मृत्यु हुई है। धंधुका तालुका का ऊंचड़ी गांव है, वहाँ पे 1 मौत हुई है। धंधुका तालुका प्रॉपर में 1 मौत हुई है। बरवाला तालुका का जो देवगाना गांव है, वहाँ 2 मौत हुई है और राणपुर तालुका का जो चंदरवा गांव है, वहाँ 2 की मौत हुई है। इतने मेरे को पक्का मालूम है और ये सब। सर, इतने लोगों की मौत हुई है, आप किसको इसके बारे में जिम्मेदार ठहरते हैं? जी, तीजे महीने में, मार्च महीने में सरपंच द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था कि यहाँ दारू खुलेआम बिकता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। बाद में कार्यवाही नहीं की, तो चौथे महीने में मैंने जो हमारी जो तालुका संकलन मीटिंग होती है हर साल, हर महीने में, तो इसमें भी मैंने ये प्रश्न रखा था। फिर भी उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई, इसकी वजह से ये दुर्घटना होने। सरकार को पूरी तरीके से आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए?
जी संपूर्ण सरकार जवाबदार है। सरकार जो उसकी इच्छा शक्ति होती तो उसके ऊपर काबू कर सकती, लेकिन ये नहीं हो पाया। पुलिस पर भी आरोप लग रहे कि वो इन सारे बूटलेगर के साथ मिले हुए, क्योंकि कुछ ऑडियो भी सामने आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि देखिए पुलिस यहाँ पे पुलिस स्टेशन मौजूद है, सिर्फ 4 या 5 मिनट की दूरी पर ये गांव है जहाँ पे ये पूरी घटना हुई। जी मैंने जो तत्कालीन PSI चौथे महीने में थे उसको भी मैंने कम से कम 6 से 8 बार बात की हुई थी कि आप वहाँ जो है वहाँ कुछ करिए, प्रोटेक्शन भी रखिए। वहाँ दारू बेचने वाला है उसको जब अरेस्ट कीजिए, उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए, लेकिन नहीं हुई। इसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। तो यानी कि पुलिस और प्रशासन और साथ ही जो सरकार है पूरी तरीके इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इतनी सारी मौतें हुई है। आप आगे क्या करेंगे? जी अब आगे हम ये जो दुर्घटना हुई है उसके पूरी तहकीकात हो, उसमें जो शामिल है उसके साथ कार्यवाही हो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जगदीश भाई ठाकुर जी और सुखराम भाई राठवा जी भी आ रहे हैं और साथ में मिलके जो आगे रणनीति तय करेंगे। सर कुछ आरोप ये भी लग रहे कि आप यहाँ से MLA, फिर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? तो आप पहले कुछ कार्रवाई कर लेते तो शायद कुछ हो बच जाते। नहीं, मैंने तो पुलिस को जो बताना था, जो लिखित में करवाना था वो तो मैंने किया ही है, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। हाँ, वो मैंने मीडिया को भी खत दिया है कि मैंने चौथे महीने में भी उसके खिलाफ लेटर लिखा था। साफ तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोकल MLA है गोयल साहब, उनका साफ कहना है कि पुलिस और प्रशासन को साफ तौर पे जो है लेटर्स दी गई थी, शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की गई, जिसके वजह से ये पूरी घटना हुई और इतने सारे लोगों की मौत हुई है। इस जहरीली शराब पीने के वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें हुई है। मेरे ठीक पीछे आपको तस्वीरें दिखाना चाहोगे कि किस तरीके से 5 लोगों की यहाँ पर चिताएं जल रही है। पूरे गांव में एक तरीके से मातम पसरा हुआ है। कितने जो परिवार है यहाँ पर वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और सबसे अहम बात मैं इसमें आपको बता दूं कि यहाँ की जो ग्राम पंचायत है और काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी कि यहाँ पर जो इल्लीगल शराब है वो बेची जा रही है। लोगों का यहाँ पर आतंक है कि किस तरीके से शराब पीने के बाद लड़कियों से भी छेड़छाड़ होती है। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए लगातार 3-4 महीने से पत्र लिखे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लोगों का, गांव वालों का एक ही आरोप है कि अगर वक्त रहते आज पुलिस ने कुछ कार्रवाई की होती तो ये मेरे ठीक पीछे यहाँ पर चिताएं नहीं जलती होगी और कितने सारे जो लोग हैं वो अनाथ नहीं होते। बच्चे आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने जो पिता है उनकी लाश को यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं और हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और सिर्फ रोजिद ही नहीं, आसपास के जो अन्य गांव है वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात है। कई लोग अभी भी गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जो तहकीकात कर रही है, लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल भी नाकाफी है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, बोटाड।